अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमजा शफीर फ्रॉम ज़िया हॉस्पिटल। 10 मिनट पहले मैं एक पेशेंट को अभी स्पाइनल एनेस्थीसिया देकर उसका हमने सिजेरियन सेक्शन किया है और उसकी जान ऐसे समझ लें कि मौत के मुंह से वो बचती बचती वापस आई है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो फीमेल्स जो अभी अपनी जवानी के अंदर हैं, शादीशुदा हैं, प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, ये वीडियो प्लीज आप लोग गौर से सुने और खास तौर पे उन फीमेल्स के जो हस्बैंड्स हैं, ये आप लोगों के लिए भी एक टेस्ट केस है। कोई भी फीमेल, हमारे पास एक पेशेंट आया और उसकी ट्विन प्रेगनेंसी थी, यानी उसके पेट में 2 बच्चे थे और जब ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो वो 2 बच्चों को गजा भी, उन 2 बच्चों को न्यूट्रिशन भी, उन 2 बच्चों को सब कुछ चीजें चाहिए होती हैं ज्यादा। जब उसका हमने सीबीसी कराया तो उसकी सीबीसी की रिपोर्ट के अंदर उसकी जो एचबी थी दैट वाज 4। 10 से नीचे हो तो हमारे जो है ना कान खड़े हो जाते हैं, खतरे की इलामत होती है। ये रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है, ये उसकी रिपोर्ट है। 4.1 उसकी एचबी है, ट्विन उसकी प्रेगनेंसी है, ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल नहीं हो रहा, झटके उसको लगने वाले हैं। और जब मैंने उससे पूछा कि बीबी 9 महीने तुम कहां पे थी इस कंडीशन के अंदर, जिसके अंदर ना मां बच सकती है, बच्चे को भी कुछ हो सकता है, तो आप क्या कर रहे थे? तो उसका मुझे जवाब ये था कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, मैंने अपने मियां को बहुत दफा कहा है, वो मेरा इलाज नहीं करवाता। तो मेरी आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी को प्लीज इस तरह आप लोग रिस्क मत किया करें। नहीं आप लोग अफोर्ड कर सकते बच्चा पैदा करना तो बेशक ना करें, लेकिन इस तरह का शुगल ना लगाया करें अपने साथ कि बाद में उस पेशेंट को जब हमने स्पाइनल लगाया 4 एचपी पे क्या होगा। आप लोग कहते हैं जी डॉक्टर साहब खून की कमी है तो हमें क्या हो सकता है। उसको सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको सांस नहीं आ रहा था, उसको पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो गया, उसकी हार्ट, दिल की धड़कन जो है बहुत ज्यादा तेज हो गई और उसका हमने ऑपरेशन क्या करना था, हमें तो उसका इस चीज का टेंशन पड़ गई कि इसने बचना भी है कि नहीं बचना, उसको हमें ट्यूब डाल के इंट्यूबेट करना पड़ा। तो ये उसकी रिपोर्ट है और मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि खुदारा आप फीमेल्स और आप लोगों के जो हस्बैंड्स हैं 9 मंथ अपना रेगुलर चेकअप करवाएं, अपनी रेगुलर रिपोर्ट्स करवाएं। कहीं आपको जेस्टेशनल डायबिटीज मोलाइटिस तो नहीं है, कहीं आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन तो नहीं है, कहीं आपको प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है। अगर आपको कहीं खून हो रहा है, कहीं लीकिंग हो रही है, कहीं आपका लाइकर निकल रहा है, कहीं आपको कोई ज्यादा उल्टियां आ रही हैं, ये सारी की सारी पैथोलॉजीज हैं। खाली बच्चा जो है ना हमल ठहर जाना और उसके बाद 9 महीने के बाद डिलीवरी हो जाना कि जी हमने तो दाई को 5,000 रुपए देके करवा लिया था, प्लीज ना अपने साथ मजाक करें, ना अपनी औलाद के साथ मजाक करें। और अगर जिस जगह पे फैसिलिटीज हों वहां पे शायद ये चीजें बच सकती हैं, लेकिन अगर आप लोग इतने केयरलेस होंगे और अगर आपकी किस्मत ने भी आपका साथ नहीं दिया तो फिर ना उस माँ को बचाना हमारे लिए पॉसिबल होगा, ना ऐसे बच्चों को हमारे लिए बचाना पॉसिबल होगा। और मैंने जाके उस फीमेल से जिसकी एचबी 4.1 आई है, मैंने जाके उसके शौहर से भी बात की कि भाई तुम्हें क्यों इस चीज की शर्म नहीं आई। वो उस टाइम तो बड़ा शर्मसार था, लेकिन उसकी बेगम ने मुझे क्लियर कट बताया कि 9 महीने ना इसने मेरे को चेकअप कराए हैं, ना मुझे ये कहीं पर लेके गया। तो प्लीज इस अवेयरनेस वीडियो का मकसद ये है कि इस कंडीशन में आप लोग हमारे पास मत आया करें। आप लोगों को बचाना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इशू हो सकता है, आपकी जिंदगी मौत का मसला होता है। अपने रेगुलर चेकअप्स कराएं, ताकि जिंदगी मौत तो अल्लाह ने देनी है, ठीक है, लेकिन अब वो पेशेंट सुबह की डिलीवर हुई, सुबह को उसका सेक्शन हुआ है और वो अभी तक आईसीयू के अंदर है 5 लीटर ऑक्सीजन पे, वो अभी तक स्टेबल नहीं हो पा रही। तो क्यों हम लोग अपने साथ, अपनी जिंदगियों के साथ ये मजाक करते हैं। प्लीज इस वीडियो को आप लोग उन सब लोगों तक पहुंचाएं जो कि इन चीजों को सीरियस नहीं लेते, जो कहते हैं कि ठीक है बस बच्चे अल्लाह की जात है, देंगे, बिल्कुल जरूर ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना, अपनी केयर करना, ये अल्लाह की जात का हुक्म है। उस शौहर पे लाजम था कि वो अपनी बेगम की पूरी केयर करता, लेकिन उसने नहीं की तो बेगम क्या करती, फिर उसको होती रही ब्लीडिंग, उसकी एचबी 4 पे आ गई। उसको इस वक्त 2 पैक्सेल 2 ब्लड अभी तक उसको लगे और उसकी एचबी हमने 7-8 तक बिल्ड की और उसको अभी शायद हमें मजीद 2 पैक्सेल और लगाने पड़े। इतना मुश्किल हो जाता है ऐसे पेशेंट्स को डील करना। तो प्लीज अपने साथ और अपनी फैमिलीज के साथ मजाक मत करें। बहुत शुक्रिया।